नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जो न सिर्फ भारत की बल्कि पूरी दुनिया की सबसे प्राचीन और रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास लगभग 2600 ईसा पूर्व में हुआ था। यह सभ्यता उस समय विकसित हुई जब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में मानव जीवन अभी बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में था। इस सभ्यता का विस्तार सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे किनारे फैला हुआ था। आज के समय में इसके अवशेष भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में पाए जाते हैं। भारत में इसके प्रमुख स्थल हैं धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा और राखीगढ़ी, जबकि पाकिस्तान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसके सबसे प्रसिद्ध नगर हैं। अब बात करते हैं कि यह सभ्यता दुनिया के सामने कैसे आई। साल 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी दयाराम साहनी ने पंजाब क्षेत्र में हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई की। यह खुदाई ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी। इसके अगले ही साल यानी 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। यहीं से दुनिया को यह पता चला कि भारत उपमहाद्वीप में एक अत्यंत उन्नत और सुव्यवस्थित सभ्यता हजारों साल पहले अस्तित्व में थी। अब अगर हम इस सभ्यता के शहरों को देखें तो सबसे पहले जो चीज ध्यान खींचती है वह है इसकी अर्बन प्लानिंग यानी नगर योजना। सिंधु घाटी के शहर पूरी तरह से प्लान्ड सिटीज थे। सड़कें सीधी और चौड़ी थीं। पूरा शहर ग्रिड पैटर्न में बसा हुआ था, जो आज की मॉडर्न सिटीज जैसे न्यूयॉर्क से काफी मिलता जुलता लगता है। घरों का निर्माण पकी हुई ईंटों से किया गया था। हर घर में एक या दो मंजिलें होती थीं। लगभग हर घर में एक स्नान घर था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि गंदे पानी की निकासी के लिए पूरे शहर में कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ था। यह ड्रेनेज सिस्टम इतना एडवांस था कि आज भी कई मॉडर्न सिटीज उस स्तर की व्यवस्था नहीं कर पाती। इससे साफ पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग स्वच्छता और हाइजीन को कितनी गंभीरता से लेते थे। अब अगर हम लोगों के जीवन को समझें तो यह सभ्यता मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी। लोग गेहूं, जौ, चना और तिल की खेती करते थे। सबसे खास बात यह थी कि सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की उन पहली सभ्यताओं में से एक थी जहां कॉटन की खेती हुई और कॉटन के कपड़े पहने गए। लोग पशुपालन भी करते थे। गाय, भैंस, बकरी और भेड़ पालना आम बात थी। खान पान सादा लेकिन पौष्टिक था। व्यापार की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता इकोनॉमिक रूप से काफी स्ट्रांग थी। यहाँ के लोग स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों से व्यापार करते थे। लोथल एक प्रमुख डॉकयार्ड था जहां से समुद्री व्यापार होता था। मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ व्यापार के प्रमाण मिले हैं, जिससे पता चलता है कि उस समय इंटरनेशनल ट्रेड भी मौजूद था। लोग मिट्टी के बर्तन, धातु के औजार, आभूषण और खिलौने बनाते थे। तांबा और कांसा का उपयोग आम था। मोहनजोदड़ो से मिली नर्तकी की कांस्य प्रतिमा उनकी कला और क्राफ्ट्समैनशिप का शानदार उदाहरण है। इसके अलावा मोहरें मिली हैं जिन पर जानवरों की आकृतियां और कुछ सिंबल्स बने हुए हैं। इन मोहरों पर लिखी लिपि आज तक पूरी तरह से पढ़ी नहीं जा सकी है। इसे इंडस स्क्रिप्ट कहा जाता है, जो आज भी इतिहासकारों के लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है। अगर हम सामाजिक जीवन की बात करें तो इस सभ्यता में कोई बड़े महल, राजाओं की मूर्तियां या युद्ध के प्रमाण नहीं मिलते। इससे ऐसा लगता है कि यह समाज शांति और समानता पर आधारित था। धार्मिक जीवन में लोग प्रकृति की पूजा करते थे। मातृ देवी की पूजा प्रचलित थी। पशुपति मुहर एक ऐसे देवता को दर्शाती है जो योग मुद्रा में है। कई विद्वान इसे भगवान शिव का प्रारंभिक रूप मानते हैं। अब सवाल आता है कि इतनी उन्नत सभ्यता खत्म कैसे हो गई। ऐसा नहीं हुआ कि यह सभ्यता अचानक नष्ट हो गई, बल्कि यह धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। इतिहासकारों के अनुसार नदियों का मार्ग बदल जाना, जलवायु परिवर्तन, लगातार सूखा, बाढ़ और भूकंप इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं। जब नदियां सूखने लगीं तो खेती प्रभावित हुई, और जब जीवन कठिन हुआ तो लोग शहर छोड़कर गांवों की ओर जाने लगे। धीरे धीरे ये महान शहर उजड़ गए और इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास के पन्नों में दफन हो गई। लेकिन आज भी इसके अवशेष हमें यह बताते हैं
कि हजारों साल पहले भारत उपमहाद्वीप में एक ऐसी सभ्यता थी जो क्लीनलीनेस, प्लानिंग, टेक्नोलॉजी और पीसफुल लिविंग में अपने समय से काफ़ी आगे थी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही नॉलेज से भरपूर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।